हेलो 10th क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अब बोर्ड की सबने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा स्कोर करें, तो इसके लिए भी आपको एनडीवीपी के चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। बहुत जल्दी आपकी एक वीडियो आने वाली है कि 98% के लिए या 95+ % के लिए या मेरिट लिस्ट में आने के लिए हम कैसे तैयारी करें, इस पे बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 10th की मैथ्स और साइंस दोनों की पूरी तैयारी कराऊंगा मैं आपको यहाँ पर। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो भी आपको यहाँ पूरी तैयारी का मटेरियल मिलेगा 10th क्लास की, चाहे आप स्टेट बोर्ड या एमपी बोर्ड से हैं तो भी आपको पूरी तैयारी मिलेगी। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है फॉर 98%। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले मैं बेसिक बताते चलूँगा। अच्छा, बहुत से 10th के बच्चों की समस्या ये रहती है कि आप कहीं भी वीडियो देखने जाते हैं तो एक बात मैं आपको बताऊं कि आपको क्लास 10th या 12th की बोर्ड की तैयारी करने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनडीवीपी के यूट्यूब चैनल पर पूरी तैयारी की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। 12th की केमिस्ट्री मिल जाएगी, 10th की आपको मैथ्स और साइंस मिल जाएगी। तो आप यहाँ प्रॉपर तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे परसेंटाइल आएंगे, साथ ही साथ नॉलेज भी आपको मिलेगा, और हम प्रैक्टिकली चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको जैसे कई बार क्या होता है, हमें 9th की कुछ चीज़ें नहीं पता और डायरेक्ट 10th की आ जाती हैं तो वहाँ दिक्कत आती है। लेकिन कहीं यदि 9th की कोई चीज़ लग रही है बेसिक, या उससे छोटी क्लास की कोई बेसिक चीज़ लग रही है कहीं पर, तो वो आपको बताई जाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले इस चेंजेस को, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को समझाने से पहले हम बात करने वाले हैं दो प्रकार के चेंज की, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जो है उसमें मेजर जो कहानी है वो चेंजेस की ही है। तो दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब बेटा फिजिकल चेंज क्या और केमिकल चेंज क्या, हम इसको समझने वाले हैं। तो फिजिकल चेंज के लिए हम यदि बात करें आपकी, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, जहां पर एक बात ध्यान रखना, जहां पर दुनिया का कोई भी मैटर या सब्सटेंस जो भी है उसका कंपोजिशन चेंज ना हो, क्या चेंज ना हो, उसमें कंपोजिशन नो चेंज, कंपोजिशन में कोई भी चेंज ना हो, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो। क्या हो? रीअरेंजमेंट हो, रीअरेंजमेंट हो आपका सिर्फ, मतलब उसके जो भी उसका कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल पानी है, इसको ध्यान समझो। और हाँ, इसमें एक बात और है कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ये तीन बात आप याद रखना फिजिकल चेंज के लिए। क्या? कि इसमें कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप मान लो पानी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2। इसका कंपोजिशन क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कोई चेंज नहीं है। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। अब मान लो पानी को आप ठंडा करो और ठंडा करके इसको बना लो आप आइस। क्या बना लो? आइस। वाटर से क्या बना लो आप? आइस। बर्फ बना लो इसको ठंडा करके, तो क्या बर्फ का फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं होगा, कंपोजिशन सेम रहेगा ना। लेकिन सब्सटेंस पहले लिक्विड स्टेट में था और किस में आ गया फिर? आइस, मतलब सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, ये भी वाटर था, ये भी वाटर था, लेकिन इसके अंदर चेंज तो हुआ कि फिजिकल स्टेट से आप लिक्विड स्टेट से कहाँ आ गए? सॉलिड स्टेट में आ गए आप। तो यहाँ पे हम एक बात बताएं कि इसमें फिर फर्क काय में पड़ता है? इनमें फर्क पड़ता है दो मॉलिक्यूलों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स में। क्या में फर्क पड़ता है? अट्रैक्शन फोर्स। जैसे फिजिकल जो क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल जो कैरेक्टर होते हैं, उनमें फ़र्क पड़ता है। पार्टिकल, जैसे ये दो पार्टिकल थे, इनका लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स इतना था, और ये मान लो एक दूसरे को और अट्रैक्ट कर रहे, और अट्रैक्ट कर रहे, तो ये और पास आ गए। अब पास आने से क्या हुए? ये सॉलिड फॉर्म में बदल गए और आपका क्या बन गया? आइस। लेकिन इसी को आप और गर्म कर देते तो ये क्या बना जाएगा? आपका वेपर बना देता। क्या बना देता? वेपर। मतलब ये पार्टिकल और दूर हो गए, इनका अट्रैक्शन फोर्स और कम हो गया।
अब अट्रैक्शन फोर्स कम करने के लिए बाकी आपने जो 9th के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हीं की बात है कि अट्रैक्शन फोर्स कम होगा कब, अब मान लो पानी को वेपर बनाना है, ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वेपर का फॉर्मूला भी H2O, कंपोजिशन नहीं चेंज हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ यहाँ पे एक प्रकार का चेंज हुआ, रीअरेंजमेंट चेंज हुआ और वो मॉलिक्यूलों के अट्रैक्शन फोर्स में चेंज हुआ है। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो अपने आप स्पेस बढ़ जाएगा या डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जिससे लिक्विड का बदल जाएगा गैस में। अब आपको मैं इसका एक और एग्जांपल, लेकिन यदि अपन मान लो कि केमिकल चेंज की ओर बढ़े तो केमिकल चेंज के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ जो भी मैटर या सब्सटेंस है उसमें कंपोजिशन चेंज होता है, कंपोजिशन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने बनाई होगी चाय, तो सबने बनाई है। चाय में यदि आप बात करो तो आपने दूध डाला, पानी डाला, शक्कर डाली और चाय पत्ती डाली। इसमें आप देखोगे तो कंपोजिशन चेंज हो गया। अब इनमें जो चाय बनी, क्या उसमें कोई दूध रहा? नहीं रहा। कोई पानी रहा? नहीं रहा। इन सब ने मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाया कि नहीं बनाया? तो ये क्या हुआ आपका केमिकल चेंज, जहाँ पर आपका कंपोजिशन चेंज हो और न्यू सब्सटेंस बने। न्यू क्या बने? सब्सटेंस, नई चीज बन गई। दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती ने मिलकर चाय बना ली, एक नया प्रकार का सब्सटेंस बन गया। तीसरी बात यदि हम बात करें तो यहाँ पर मेन चीज़ तो यही है कि यहाँ पर कंपोजिशन भी चेंज होता है और नया सब्सटेंस भी बनता है। जैसे आपने सारी चीज़ें मिला के चाय बना ली। फूड आइटम जितने भी होते हैं, आप जो खाना बनाते हो घर में, वो सारा केमिकल चेंज है। ठीक, केमिकल चेंज कैसे? आपने सब्जी को काटा, तब तक तो फिजिकल चेंज था, नया सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन उसको आपने सब्जी को काय में डाल दिया, फ्राई किया और उसमें मसाले डाले, सारी चीज़, तो नए प्रकार की उसने चीज़ बना दी। ये क्या बन गया आपका? नया सब्सटेंस। तो यहाँ आपका कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। इसको अपन एक एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लो कि मेरे पास ये कागज़ है। अब समझना, इस कागज़ से मैंने बनाया ये प्लेन। क्या बनाया इस कागज़ से? ये प्लेन। अब एक बात ध्यान रखो, ये पूरा कागज़ से मान लो एक प्लेन बना हुआ है, तो यहाँ पर एक मेन कहानी ये होती है कि ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होती है। कौन सी होती है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? ये उत्क्रमणीय होती है। मतलब इसको एक बार ये जो चेंज हुआ है उसको वापस से अपने ओरिजिनल रूप में लाया जा सकता है। जैसे मान लो ये कागज़ से आपने एरोप्लेन बनाया था, इस कागज़ को खोलोगे तो आपको एरोप्लेन को खोलोगे तो वापस से वही कागज़ आपको मिल जाएगा, आपको वही कागज़ वापस से मिल जाएगा। मतलब ये रिवर्सिबल है। ये कागज़ है, अब इससे आपने बना लिया, मान लो क्या, ये कागज़ लिया और इससे बना लिया आपने एरोप्लेन। खूब क्लास में बना के उड़ाए होंगे। तो आपने ये एरोप्लेन बना लिया। अब इस एरोप्लेन को आप उड़ा लो, कुछ कर लो, ठीक है। अब इस एरोप्लेन में आप देखोगे तो इसमें नया कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ, कोई कंपोजिशन चेंज हुआ कागज़ का? नहीं हुआ। सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि ये आपका फिर से वही का वही फॉर्म आ गया। मतलब ये इरिवर्सिबल होता है। लेकिन यदि आप केमिकल चेंज की बात करोगे तो यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कौन सी? इरिवर्सिबल। कैसे होती? कोई का इरिवर्सिबल कैसे? अब मैं आपको इसी कागज़ के एग्जांपल से बताता हूँ। तो चलो अब अपन इसी कागज़ की हेल्प से, जिससे हमने फिजिकल चेंज को समझा, इसी कागज़ की हेल्प से समझते हैं केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज में देखो क्या है कि हमने कहा कि कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा और ये इरिवर्सिबल होगी। कैसे? जैसे मान लो कि इस कागज़ को मैं जलाता हूँ, ये मैंने इस कागज़ को जला दिया। अब इस कागज़ को जैसे ही जलाया तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। ये पूरा का पूरा कागज़ जल जाएगा और इसमें ध्यान से देखो तो अब आपको सिर्फ कागज़ की राख मिलेगी और आपको इसमें धुआं तो निकल ही रहा है, कागज़ की राख मिलेगी। अब इस कागज़ की राख को क्या हम फिर से कागज़ में बदल सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं बदल पाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल है, जबकि फिजिकल चेंज कैसा है? रिवर्सिबल है। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो अब हम समराइज करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, अर्थात भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंज के लिए हम बात करें तो इसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। जबकि यदि हम बात करते हैं केमिकल चेंज में तो इसमें कंपोजिशन के अंदर चेंज हो जाता है। सेकेंड थिंग,
कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस या कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस या कंपाउंड बनता है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, मतलब फिर से ये वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलता वाली बात है, फिर से वही अपनी न्यू फॉर्म में नहीं आ जाता। फिजिकल चेंज जो है वो जनरली टेम्पररी होता है, फिजिकल चेंज जो जनरली होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर को आइस में बदला, आइस फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर लेके वापस आ जाएगी, लेकिन जो केमिकल चेंज है वो बदल जाएगा। मतलब कि यदि दूध चाय में बदल गया तो वो फिर से दूध में नहीं बदलेगा, वो फिक्स है। ठीक, तो ये इनमें मेन कहानियाँ हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंज में हैं। तो आपको समझ आया होगा आई होप। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है विथ एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए एनडीबीपी के साथ।